हेलो बच्चों, आज मैं आप सबको चिड़िया और चींटी की कहानी सुनाऊंगी। चलो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक जंगल में एक पेड़ पर एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। चिड़िया बहुत आलसी थी। चिड़िया हमेशा आराम के बारे में सोचती थी। उसी पेड़ के नीचे चींटी अपने बच्चों के साथ रहती थी। चींटी बहुत मेहनत करती और खाने को भविष्य के लिए जमा करती थी। चींटी को इतना मेहनत करते देख चिड़िया बोली, चींटी तुम इतना मेहनत क्यों करती हो? क्यों भविष्य के लिए दाना जमा करती हो? आराम कर लिया करो। चिड़िया की बात सुनकर चींटी ने बोला, चिड़िया बहन, मौसम का कोई भरोसा नहीं कि कब खराब हो जाए, इसलिए हमें दाना को जमा करके रखना चाहिए। मेरी बात माने तो आप भी कुछ दाना जमा कर लो, जिससे आपको भविष्य में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन चिड़िया ने चींटी की बात नहीं सुनी और भविष्य के लिए कुछ भी जमा नहीं किया और आराम करती रही। दूसरी तरफ चींटी ने बहुत सारा दाना जमा कर लिया था। कुछ दिनों बाद अचानक मौसम खराब हुआ और तेज़ बारिश होने लगी। बारिश रुकने वाली नहीं थी। कुछ देर बाद चिड़िया और उसके बच्चों को भूख लगने लगी। उसके बच्चे भूख से तड़प रहे थे। तब चिड़िया ने सोचा, काश मैंने चींटी की बात मानकर कुछ खाने के दाने जमा कर लिए होते। ये सोचकर वो बहुत पछताई। कुछ देर बाद चिड़िया ने देखा कि चींटी अपने बच्चों के साथ खाने का कुछ दाना लेके ऊपर चढ़ रही थी। जैसे ही चींटी ऊपर पहुंची, उसने कहा, चिड़िया बहन, लो ये खाने का दाना, आप और बच्चे सब लोग खा लो। चिड़िया ने ये सब देखकर चींटी को धन्यवाद दिया। फिर चींटी ने कहा, हम पड़ोसी हैं, हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा बहन। तब से चिड़िया और चींटी दोस्त बन गए। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन चिड़िया टहल रही थी। तब उसने देखा कि चींटी की बिल के पास एक छिपकली घूम रही है। तब चिड़िया ने चींटी से कहा, चींटी बहन, तुम अपनी बिल से बाहर मत आना, यहाँ पर एक छिपकली है। इतना कहकर चिड़िया छिपकली के पास गई और कहा, यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अपनी चोंच से मार डालूंगी। इतना बोलने के बाद चिड़िया छिपकली को डंक मारने लगी, जिससे डर के छिपकली वहाँ से भाग गई। तब चिड़िया ने चींटी को बिल से बाहर आने के लिए कहा। इस तरह चिड़िया ने चींटी की जान बचाई। तब से चींटी ने चिड़िया को धन्यवाद दिया। उस दिन से चिड़िया और चींटी दोनों एक दूसरे की मदद करने लगी और खुशी से वहाँ रहने लगी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए।